वोटर वेरिफिकेशन हुआ है? हाँ हुआ। कितने लोग परिवार है? 8 आदमी 9 आदमी का हुआ है। बाकी आदमी का तो वोटर में नामे नहीं है। अभी जवान लड़का है, उसका तो नामे नहीं आया है। नामे नहीं आया है? नहीं बनवाया था वो लोग, बनवाए थे, दिए थे। दिया तो के हाल ही दिया, मगर अभी कहीं की उम्र होगा तब आएगा। तो उम्र तो तब ये भी जवान लड़की हो गई है, जवान पोता पोती हो गए, तो आना चाहिए ना वो के देवे का ही। कुछ नहीं आया? नहीं। तो बीएलओ आए थे, आपके घर आए थे? जी नहीं, घूमने पर आते हैं, स्कूल में आते हैं तो सब आदमी जाता है। अच्छा, वही बुलाते हैं। मैंने क्या आपसे क्या सवाल मांगा गया, क्या पूछा गया, या क्या कागज़ दिया आपने? कागज दे दिया इस माने पर कि का बोले जाते नहीं कि वोटे जेका नाम है तो उसका जरूरी है जाना। तो हम लोग दिया। क्या दिया आप लोगों ने? लिख के दिया। तो कोई कागज भी मांगा आधार गया? कार्ड नहीं, हम लोग को नहीं मिला। खाली आधार कार्ड? आधार कार्ड। इसमें कोई किसी के सामने दिक्कत भी हुई है? नहीं, दिक्कत नहीं हुई है। दिक्कत तो हम लोग को नहीं हुआ है। हाँ। हुआ तो कितने लोगों का नाम जुड़ा है या फिर कितने लोगों का नाम कटा है इसमें? मेरे तो राशन कार्ड मेरे तो नामे कट गया है। 2 आदमी का रह गया है, ऐसे तो 8 आदमी है अभी। वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम कटा है? वोटर लिस्ट में तो नाम नहीं कटा है। सबका वेरिफिकेशन हुआ है? हाँ पक्का हो गया है। बीएलओ आए थे आपके घर पे? हाँ आए थे। आप लोगों से क्या बोला? आपको बुलाया था या घर पे आया था? मैं घर पर कहाँ सब तो स्कूल में से लियाना है। मैंने आप लोग जाके खुद लाई है? यहीं पता है, कोई दूर है। मैंने स्कूल से जाके लाई है? हाँ जी। क्या सरकार मुस्लिम जो जैसे लोग, बहुत सारे लोग का नाम कट रहा है, तो क्या सरकार मुस्लिमों का नाम काटना चाहती है? काहे कटेगा? काहे कटेगा? मोहल्ला में नहीं आया है। कहाँ गई थी आप? हम लोग यहाँ स्कूल में आकर लिए हैं। अच्छा, खुद बहुत परेशान रहे हैं, तब जाके हम लोग का वोटर कार्ड मिला है। तो कितने लोग हैं आप लोग घर में? हमारे घर में 9 आदमी है। तो सबका 9 हुआ? आदमी का 4 आदमी का मिला है, अभी आऊ आदमी का नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? अभी हमारे बहू लोग को नहीं मिला है, पोती लोग को नहीं मिला है। उन लोग का उम्र हो गया है? हाँ, एगो 15 बरस की है, एगो 16 बरस की। का आधार कार्ड कभी बनी, आई कार्ड नहीं है। तभी 18 वर्ष पे ही ना होगा? हाँ, तो कोई दिक्कत भी हुआ इसमें वेरिफिकेशन में? रेशन में यही हुआ कि लेट हुआ, खोजते खोजते परेशान भाई आदमी। तो वार्ड कमिश्नर को कहा कि निकाल के दो, हम लोग कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? काम चौका बर्तन वाला आदमी हम लोग काम करते हैं इधर। अभी दिए, यही वार्ड कमिश्नर हम लोग को दिए, बताया और कोई नहीं दी। बीएलओ नहीं है? नहीं, बीओ नहीं आया था। जो भी स्थानीय है, मैंने वार्ड पर हाँ, बस वही सबके घरे घरे कह भी रहे। का देवे हुआ, हम लोग को तो कुछ नहीं सरकार दे रहा, खाली वोट लेवे ला आदमी भेज दे रहा, कुछ दे रहा है। वोट लेवे ला तो दुआरी घरे सलाम कर रहे हैं, उसके बाद सलाम वोट पड़ जा रहा, सलाम खत्म, और फिर कौन हो क्या हो ये कुछ नहीं कर। ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है, हाँ। इसको मैंने अच्छा मानती है या फिर दिक्कत? अच्छा नहीं, अब देखो तो अच्छा भी है, और नहीं देखो तो कुछ भी नहीं। जब सरकार कुछ करिए नहीं रहे, खाली वोट बकता रहा कि वोट दो, और उसके बाद वोट लेके खत्म क्या हम, यही तो हो रहा है। मैंने कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम बहुल्य इलाके में बांग्लादेशी रहते हैं। नहीं, हमारे मोहल्ला में ऐसा ना। अपना हम तो कह तो रहे हैं कि हम 3 पीढ़ी का मोदी को दिखा देंगे अपना खानदान का, वो 1 पीढ़ी का नहीं दिखा सकता है मोदी। क्या हमसे बात करेगा? हम लोग उनसे बड़े नहीं हैं हमसे, मगर वो जो करीन है ना, बहुत अच्छा करीन है। अच्छा, अपने हक के लिए अच्छे करीन है, मगर ये है कि आप हिंदू मुसलमान का ये कहानी नहीं है। बढ़िया करीन है, जैसे देश चला रहे चलाते रहे, मगर हम लोग को कुछ नहीं किए। न विद्या पेंशन है, न ही हमारा झोपड़ी का घर है, कुछ नहीं बना। पूरे बिहार में वोटर पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। क्या आपके घर बीएलओ वगैरह कोई आए थे? देखिए, अभी मेरे घर नहीं आए हैं, लेकिन सूचना मिली है कि 1-2 घर में आए थे। और अभी पूरे टाउन की हम बात कर रहे हैं, बहुत ऐसे मोहल्ले हैं जो मैं कंफर्म हूँ कि वहाँ बीएलओ नहीं गए। और हो सकता है कि लोग जब तक टाइम दिया है उस टाइम में पहुँच जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पहुँचेंगे लोग, लेकिन हमको उम्मीद नहीं लग रही है। इतना शॉर्ट टाइम, किस तरह से ये निर्णय सरकार ने लिया है, ये फंडा आज तक हमको अभी तक हम कंफ्यूज हैं इसमें कि इतना बड़ा टास्क इतना कम टाइम में हमको नहीं लग रहा है कि पूर्णतः संभव होगा।
समस्या क्या हो रही है शहर के लोगों को? शहर की समस्या देखिए, समस्या समाचार की है। आप जो समाचार के माध्यम से जनता के बीच जाना चाहते हैं वो पर्याप्त समाचार नहीं है, वो माध्यम पर्याप्त नहीं है। देखिए, रोजी रोटी वाले लोग जो हैं वो सुबह से निकलते हैं और शाम तक वो अपने दाना पानी का जुगाड़ में लगे रहते हैं। और ये जो आपका सरकार का जो सूचना तंत्र है उसके नज़दीक नहीं जा पाते हैं, फिर सुबह होता है निकल जाते हैं। उनको वोटर लिस्ट में नाम डलवाना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण रोटी है। इसलिए सरकार को सहज और सुलभ उपाय करनी चाहिए ताकि जो रोटी के लिए दौड़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनके पास कैसे सहूलियत के साथ इस काम को ले जाया जाए। बीएलओ आए थे, आकर के जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए था वो ले गए, लेकिन अभी भी हमारे आस पड़ोस में कई लोगों को ऐसी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या जिनका जो भी निर्धारित डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट बताए गए उनमें से कुछ नहीं है। तो उसे इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उपलब्ध करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो चुका है। हम इसके विरोध में नहीं हैं कि रिम्यूनरेशन नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से होना चाहिए था कि जनता सुगमता से इसमें पार्टिसिपेट कर सके। आप कोई भी लॉजिक लगा ले, लेकिन धरातल पे सच्चाई यही है कि अभी तक जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए बहुत सारे लोग, कई लोगों को तो ज्ञात ही नहीं है कि ये फॉर्म किस लिए भरा रहा है, हो क्या रहा है, बस आ रहे फॉर्म भर दे रहे हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो नाम कटने का खतरा है। इसका एक कोई कंक्रीट सॉल्यूशन होना चाहिए था जो कि अभी तक नहीं है। देखा यह जा रहा है कि बीएलओ जो है केवल जो फॉर्म वो दे रहे हैं वो भरवा के लेके चले जा रहे हैं, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर रहे। नहीं, सच्चाई तो यही है कि कई लोग का ऐसा है दूसरे का कोई सिग्नेचर दूसरा कोई भी फॉर्म पे कर दे रहा है। ये मतलब ग्राउंड की रियलिटी है, भले ही कोई स्वीकार करे या ना करे। यहाँ पर जो वार्ड प्रतिनिधि वगैरह भी आकर के भर रहे हैं कि वो लोग 2-4 लोग को खुद से बैठा करके किसी का सिग्नेचर फॉर्म के पीछे करना पड़ रहा है। मान लीजिए कोई फलानी देवी हैं तो उनका सिग्नेचर खुद से ही मार गए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जिले में वोटर पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, कितने परसेंटेज अभी तक हो गए, कितने बाकी हैं? जी, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में विशेष गहन पुनरीक्षण हमारे ज़िला में भी चल रहा है, जिसमें 2222 बीएलओ, साथ ही साथ 5000 से अधिक वॉलंटियर्स, नगर निकाय के कर्मी हुए, हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं, जीविका की दीदियां हैं और अन्य भी जितने वॉलंटियर्स हैं वो इस कार्य में लगे हैं। पूरा जिला प्रशासन इस कार्य को पूरी तत्परता और मुस्तैदी से कर रहा है। अभी तक हमारे ज़िला में जो कुल 22,21,986 मतदाता हैं उनके विरुद्ध 80% 17,50,000 लोगों का गणना प्रपत्र एन्यूमरेशन फॉर्म हम लोग अपलोड करा चुके हैं। बाकी भी कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया चल रही है। जो भी मतदाता मृत, पूर्ण रूप से पलायित और दोहरी प्रविष्टि के हैं, उसके अलावा हम सभी मतदाताओं का सत्यापन करके उनका गणना प्रपत्र अपलोड करा रहे हैं, ताकि जो 26 जुलाई तक प्रक्रिया चल रही है और 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट रोल है उसमें सभी हमारे जितने जिला के वोटर्स हैं उन सभी का नाम उस ड्राफ्ट रोल में आ सके। सर, अमूमन देखा जा रहा है कि केवल फॉर्म रिसीव किया जा रहा है, उसके साथ जो 11 डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो बहुत लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए सर क्या तैयारी की गई है? जी, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में ये क्लियर है कि हमारे जो 2003 के मतदाता सूची में जो भी वोटर्स हैं, जो हमारे ज़िला में लगभग 60% मतदाता हैं, उनको किसी प्रकार का दस्तावेज़ देने की आवश्यकता नहीं है। उसका मैपिंग हम लोगों ने किया है और उन लोगों का फॉर्म अपलोड किया जा रहा है। शेष जो भी मतदाता हैं, हो सकता है किसी प्रकार के दस्तावेज़ में उनको अगर समय लग रहा हो या फ़ोटो में समय लग रहा हो, तो तत्काल हम लोगों ने यही अपील किया है कि उनका गणना प्रपत्र हम लोग कम्प्लीटली फिल्ड कराकर डॉक्यूमेंट्स के साथ, वेरिफिकेशन के साथ अपलोड करें। अगर किसी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी अपना कम्प्लीटली फिल्ड गणना प्रपत्र जो बीएलओ वेरीफाई कर रहा है उसके आधार पर अपलोड कर दें
और उसमें डॉक्यूमेंट्स हम लोग पुनः BLO उनसे कलेक्ट करके अपलोड कर देगा अलग सर से। ये कब तक करना होगा BLO को? 25 तक या उसके बाद? जी, जो गणना प्रपत्र ड्राफ्ट रोल के लिए है वो 26 जुलाई तक है, और जो दावा आपत्ति का पीरियड चलेगा हमारा उसके बाद भी 1 महीने तक, तब भी किसी भी प्रकार के जो दस्तावेज़ हैं उनको अपलोड किया जा सकता है। लेकिन हम लोग यही मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि जो भी फॉर्म दे रहे हैं वो विद डॉक्यूमेंट्स दें, और अगर किसी कारणवश डॉक्यूमेंट अभी नहीं दे पा रहे हैं तो उसको अविलंब अपने BLO को अवेलेबल करवा दें। एक समस्या आ रही है कि लोग BLO रिसीविंग नहीं दे रहे हैं वोटरों को, उनसे वोटर जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। बहुत उससे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमने फॉर्म दे दिया तो मुझे पता कैसे चलेगा, रिसीविंग नहीं मिल रहा है कि मेरा नाम जुड़ा है या कट गया है। देखिए, जो भी BLO जा रहा है वो फॉर्म और एक पंजी के साथ जा रहा है जिसमें वो वोटर से हस्ताक्षर भी ले रहा है और वो एक तरह का रिसीविंग भी है। सेकंड कॉपी भी हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, जो जब डॉक्यूमेंट साथ में कलेक्ट हो या फॉर्म साथ में कलेक्ट हो उसके साथ रिसीविंग के साथ हम लोग उसको उपलब्ध करा रहे हैं। तत्काल जो प्रायोरिटी है कि हम लोग एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करवा कर और जो BLO का रजिस्टर है उस पर भी वोटर से सत्यापित कराकर उनको कलेक्ट कर लें, और जिस भी प्रकार की शिकायतें आ रही हैं फील्ड में लगातार हम लोग उसका निराकरण भी कर रहे हैं। सभी भोजपुर जिलावासियों को नमस्कार। आप सभी को जानकारी है कि विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य सतत रूप से जारी है, जिसमें हमारे जिला में सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किया गया है और अब उसको कलेक्ट करके अपलोड कराया जा रहा है ताकि प्रारूप मतदाता सूची में सभी का नाम अंकित हो सके। आप सभी के सहयोग से 72% मतदाता, 16 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, और बाकी भी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एवं कलेक्शन की प्रक्रिया सतत रूप से प्रक्रियाधीन है। पूरे जिला में 2252 BLOs और 5000 से अधिक वॉलंटियर्स यानी जीविका दीदी हैं, आंगनवाड़ी की सेविका सहायिका हैं, हमारे नगर निकायों में जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं, टैक्स कलेक्टर्स हैं, उनके माध्यम से ये प्रपत्र डिस्ट्रीब्यूट और कलेक्ट किया जा रहा है। मेरा विशेष रूप से सभी से अनुरोध ये रहेगा कि अंतिम तिथि यानी 26 जुलाई का वेट ना करें। हमारे सारे BLOs अगले 2 दिन में सभी घरों में पुनः विजिट कर रहे हैं अपने वॉलंटियर्स के साथ। आप अगले 2 दिनों के अंतर्गत अपने सारे प्रपत्रों को अपने BLOs को ज़रूर दे दें ताकि आपका सभी का नाम ससमय हम लोग अपलोड कर सकें। ऑनलाइन लिंक भी इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई है ECI.net पे, और एक QR कोड भी है। काफ़ी सिंपल प्रक्रिया है, तो खासकर हमारे जो अर्बन वोटर्स हैं या जो माइग्रेटेड वोटर्स हैं जो कहीं और हैं और यहाँ के मतदाता सूची में रहे भी हैं और निर्वाचन के समय आकर यहाँ पे वोट भी करते हैं, उनसे विशेष रूप से अनुरोध होगा कि स्वयं ऑनलाइन प्रक्रिया से अपना एन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र ज़रूर अविलंब भर दें और उस प्रक्रिया को पूर्ण करें ताकि आपका नाम प्रारूप मतदाता सूची में आ जाए। कुछ जगह से हम लोगों को ये भी फीडबैक है कि वोटर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में कुछ एक्स्ट्रा दिन लग सकते हैं, तो कुछ दिनों बाद हम जमा करेंगे। मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जो भी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हैं उनके साथ अपना गणना प्रपत्र तत्काल BLO को सबमिट कर दें या ऑनलाइन जमा कर दें, या अथवा अगर अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो अपना गणना प्रपत्र पूर्ण रूप से भर के BLOs को और उनके वॉलंटियर्स को दें ताकि आपका नाम हम लोग अविलंब अपलोड करके प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर लें। दस्तावेज पुनः हम लोग आगे भी कलेक्ट करके अलग से भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार मेरा पूरे जिला वासियों से अनुरोध ये रहेगा विशेषकर कि अविलंब अपना गणना प्रपत्र अपलोड करने के लिए भरकर BLOs और उनके वॉलंटियर्स जो भी आपके पास आ रहे हैं डोर टू डोर उनको तुरंत दे दें, और ताकि हम लोग उसको ससमय अपलोड कर सकें। साथ ही ऑनलाइन लिंक का भी प्रयोग ज़रूर करें, बहुत ही सुगम प्रक्रिया है। लगभग 17,000 मतदाताओं ने उस ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपना गणना प्रपत्र भरा है। किसी भी ऐसे मतदाताओं को जिनका गणना प्रपत्र अगर मिसप्लेस हो गया है या किसी प्रकार की त्रुटि है तो हम लोग एक्स्ट्रा कॉपी या ब्लैंक इन्यूमरेशन फॉर्म्स भी सर्कुलेट करा रहे हैं फील्ड में, ताकि आप पुनः उसको भर के तुरंत अपने BLO या वॉलंटियर को दे सकें। सभी माननीय जनप्रतिनिधि का, BLAs का और यहाँ के जिला के जितने भी निवासी हैं उनका संपूर्ण रूप से हमें सहयोग मिल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि अगले 1 से 2 दिन में
सभी अपना गणना प्रपत्र अपने बीएलओ को हस्तगत कर दें फील्ड, ताकि हम लोग उसको तुरंत अपलोड कर सकें, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन फैसिलिटी से। जो भी मतदाता अस्थायी रूप से यानी टेम्पररी पलायित हैं, उनके लिए विशेष रूप से अनुरोध होगा कि वो ऑनलाइन लिंक का प्रयोग करें या अपने परिवार के सदस्य या बीएलओ से संपर्क करके वो प्रपत्र ऑनलाइन मंगवा लें व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से, और उसको फिल करके दे दें, या अपने परिवार के माध्यम से या बीएलओ के माध्यम से उसको त्वरित वेरीफाई करवा लें, ताकि हम लोग उसको ज़रूर अपलोड कर सकें। किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की कोई सहायता है या कोई शिकायत है या कंप्लेन है या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं, या अपने बीएलओ से भी तुरंत संपर्क कर सकते हैं, अथवा आरओ एवं एईआरओ से। सभी 2252 मतदान केंद्रों के बीएलओस की सूची हम लोगों ने जिला एनआईसी पे अपलोड कर दी है, जनप्रतिनिधियों को भी शेयर की है, और आरओ एआरओ भी उसको सतत रूप से शेयर कर रहे हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस प्रकार आप सभी के सहयोग से अभी तक हम लोगों ने 16 लाख से अधिक मतदाताओं का इन्यूमरेशन फॉर्म अपलोड किया है, अगले 1 से 2 दिन में हम उस फिगर को सबको कवर कर लें, ताकि मृत, परमानेंट माइग्रेटेड और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के अलावा सभी योग्य मतदाताओं को हम अपने मतदाता सूची में पुनः इंक्लूड करते हुए अपनी मतदाता सूची को स्वच्छ और सुदृढ़ बना सकें। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।